औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास है इफ़ ए बी बिलोंग टू आर यहाँ पे रियल नंबर है। रियल नंबर यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव डिजिट दोनों आ जाएंगे। एंड ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो क्या है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ए इक्वल टू माइनस बी के होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास गिवन है बी बिलोंग टू आर, ये चीज़ हमारे पास गिवन है। अब देखिए अगर बी हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है माइनस बी रियल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे एग्जिस्ट करता है माइनस बी रियल नंबर से। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो के आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ हमारे पास गिवन है क्या, ए प्लस बी हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है। ये चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए क्वेश्चन से हम लेंगे। बाकी अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स पे हम माइनस बी को ऐड कर देंगे। ये आप किस लिए करेंगे कि हमने बी ख़त्म करना है, आपको दूसरी साइड पे बी चाहिए, इसलिए आप दोनों साइड्स पे बी को ऐड कर देंगे। ये आप किसके थ्रू कर रहे हैं, ये आप एसोसिएटिव लॉ के थ्रू कर रहे हैं। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ ये होता है कि जो चीज़ आप एक साइड पे ऐड करते हैं सेम वही चीज़ हमें दूसरी साइड पे ऐड करनी होती है। सो हमने बाय एसोसिएटिव लॉ के थ्रू इन दोनों को ऐड कर दिया। अब इन्हें इकट्ठा कर लेंगे, कंबाइन करेंगे। बी माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो माइनस बी के आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इन्वर्स लॉ है कि जो चीज़ आप ऐड कर रहे हैं वही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बाय इन्वर्स लॉ है। प्लस बी माइनस बी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो में से माइनस बी निकालें तो माइनस बी आ जाएगा। अब ए में ज़ीरो ऐड किया, किसी भी चीज़ में ज़ीरो ऐड करने से या कोई भी वैल्यू ऐड करने से अगर हमारे पास आंसर वही आ जाता है तो ये हमारे पास होता है आइडेंटिटी लॉ। बाय आइडेंटिटी लॉ हम क्या करेंगे, ए में ज़ीरो को ऐड किया, ए इक्वल टू माइनस बी आ गया। और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास ए इक्वल टू माइनस बी है, और ये हमारे पास आंसर है। आपने प्रूव करना है माइनस ए को अगर मल्टीप्लाई किया जाए माइनस बी से तो ये इक्विवेलेंट होता है ए बी के। यहाँ पे आपके पास ए और बी दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। अब यहाँ पे रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव सारे डिजिट आ जाते हैं। हमारे पास ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है कि ए भी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है और दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यही इक्वेशन ले लेते हैं। माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड पे। तो माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ज़ीरो के। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस माइनस ए बी। ये वाला माइनस अंदर कर लिया, बाहर प्लस का साइन लगा दिया है, और प्लस माइनस इक्विवेलेंट टू माइनस होते हैं, इसलिए इस चीज़ को आप इस चीज़ में लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड को वैसे ही रहने दें, राइट हैंड साइड को देखें। हमारे पास माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस, अगर आप इसका माइनस ए बाहर निकाल लें और बी सेपरेट कर लें। अब देखें इन दोनों में से आपके पास माइनस ए कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से माइनस ए कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस बी और प्लस बी। अब ये क्या है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास बाय इन्वर्स लॉ है। इन्वर्स लॉ में दो चीज़ें सेम हों डिफरेंट साइन के साथ तो वो कैंसिल हो जाती हैं। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया माइनस ए इंटू ज़ीरो। अब आप माइनस ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी वैल्यू को जब आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाती है। सो माइनस ए को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो हो गया। अब दोबारा इसी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं।
हमारे पास है सो माइनस ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो के, ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, उस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस ए इंटू माइनस बी इक्वल टू ए बी के आ जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नंबर 3 प्रूव करना है मोड इंटू मोड ए माइनस मोड बी लेस देन इक्वलेंट टू है मोड ए माइनस बी के फॉर एवरी ए और बी जो है वो बिलोंग करते हैं आर से। ए और बी हमारे पास बिलोंग करते हैं आर से। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रियल नंबर हैं। रियल नंबर में नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज सारी आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि आपके पास ए और बी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मोड ए। मोड ए लेंगे, इक्वेलेंट टू हम इसमें क्या करेंगे, मोड ए में हम माइनस कर देंगे बी को और प्लस कर देंगे बी को खुद से, यानी कि इक्वेलेंट टू इसी क्या आ जाएगा, हमने खुद से ऐड किया, खुद से सब्ट्रैक्ट किया। अब हम क्या करेंगे, मोड ए है, इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे, ए माइनस बी और प्लस बी को सेपरेट करेंगे तो ये लेस देन और इक्वेलेंट टू हो जाएगा। ये हमारे पास लॉ है। अब आपने क्या करना है, ये बी यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा और आपने इसको नाम दे देना है इक्वेशन 1 का। सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली हमने पहले ए लिया था, अब हम बी लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस ए प्लस ए, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर इसे सेपरेट किया था इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे, तो हमारे पास बी लेस देन इक्वेलेंट टू बी माइनस ए और प्लस ए आ जाएगा। अब ये यहाँ ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लॉ है कि जो चीज़ यहाँ ऐड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाती है, बी माइनस ए आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ए माइनस बी है, यहाँ हमारे पास बी माइनस ए है। यहाँ पे भी ए माइनस बी करने के लिए इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है जी। हमारे पास अगर मोड में नेगेटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। मसलन हमारे पास अगर -3 मोड में है तो इक्वेलेंट टू 3 के होता है, -4 मोड में है तो इक्वेलेंट टू 4 के होता है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा आपके पास और ये आ जाएगा a माइनस बी। अब देखें यहाँ पे ऊपर इक्वेशन में हमें मोड ए माइनस मोड बी सिमिलरली हमने यहाँ पे निकालना है, तो इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, ये माइनस साइन वहाँ जाएगा, तो ये जो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव लेस देन है ये ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी पॉजिटिव हो गई है और ये पॉजिटिव वैल्यू थी नेगेटिव हो गई है, तो ये वैल्यू हमारे पास बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। इसे आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास, ऊपर इक्वेशन 2 आ गई है। अब हमने क्या करना है, कंपेयर करना है इक्वेशन 1 एंड 2 को। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेटमेंट आएगी, माइनस ए माइनस बी, ये इधर आके लेस देन इक्वेलेंट टू हो जाएगा और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी। ये देखें यही चीज़ ये है, ये लेस देन इक्वेलेंट टू इसके है। अब ये हमारे पास ला था, क्या था हमारे पास ला के हमारे पास माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन डेल्टा इक्वेलेंट टू होता है एक्स लेस देन डेल्टा के। इस थ्योरम के थ्रू हम इसे बंद करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए मो माइनस बी मोड लेस देन इक्वेलेंट टू ए माइनस बी, और यही आपका आंसर है, यही आपने प्रूव करना था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमारी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कह रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लेट आपने करना है, हमारे पास डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 के है एंड ए बिलोंग करता है आर से। आर यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं,
रियल नंबर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आ जाएंगे और हमने शो करना है कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स क्या है, लेस देन ए प्लस डेल्टा क्या है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे पास सिर्फ ये नोटेशन है, सिर्फ इस नोटेशन से हम इस कंडीशन में आ सकते हैं। हमने इससे ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर हमारे पास सिर्फ ये हो तो हम ये कैसे ला सकते हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इस चीज़ से देखते हैं, हमारे पास है ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। यहाँ पे सिर्फ हमें दूसरी साइड पे डेल्टा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेल्टा लेंगे। तो ए यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी, तो हम तीनों तरफ ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए आ जाएगा, लेस देन ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप बंद करें तो मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप छोड़ दें, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लेट करते हैं हम एक्स माइनस ए लेस देन है डेल्टा की, ये चीज़ हम खुद से लेट कह रहे हैं। अब इसका मोड खोलें, इसका मोड आप खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। अब ए यहाँ माइनस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ए को तीनों इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स आ जाएगा, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है कुछ इस तरह से, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स से। अब आप देखें आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन बनानी है ये वाली एक्स माइनस ए। तो अगर आपने एक्स माइनस ए वाली इक्वेशन बनानी है तो ए इधर चला जाएगा, हमारे पास माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा क्या आ जाए। इस चीज़ को जब आप बंद करते हैं बाय थ्योरम तो हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। आपने देखा हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है कि सिर्फ इस कंडीशन से हमारे पास ये आता है और इस कंडीशन से हमारे पास ये आता है, यानी कि अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा। ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। किस तरह, अगर आप माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए डेल्टा आपने रखा हुआ है तो उससे हमारे पास ये कंडीशन आएगी, और अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। हमने एक्सप्रेस करना है 3 लेस देन एक्स के लेस देन 7 के इन मॉड्यूल नोटेशन। देखिए वी नो डैट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मोड का फॉर्मूला देखना है। वी नो डैट कि हमारे पास मोड एक्स माइनस ए जो है वो लेस देन डेल्टा के होता है, और जब आप इसको खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। अब आपने क्या करना है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे x गिवन है तो हमने यहाँ पे x लेके आना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप ये करेंगे कि a को दोनों तरफ ऐड कर देंगे, माइनस डेल्टा प्लस ए आ जाएगा लेस देन x, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। अब देखें इक्वेशन साथ इसे कंपेयर करें कि अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन साथ तो हमारे पास 3 इक्वल टू ये है, लेस देन इक्वल टू ये है, एक्स ये आ गया, और लेस देन 7 के। हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमारे पास माइनस डेल्टा प्लस ए इक्वल टू 3 के आ जाएगा, और माइनस डेल्टा प्लस ए इक्वल टू 7 के आ जाएगा। सॉरी, ये डेल्टा प्लस ए इक्वल टू 7 है तो यहाँ प्लस आएगा। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे लें। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस डेल्टा प्लस ए इक्वल टू 3 के और डेल्टा प्लस ए इक्वल टू 7 के आ जाएगा, कैंसिल 2 ए इक्वल टू 10 के, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास 5 के आ जाएगी। ए की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें, जिसमें आपको आसान लगती है उसमें पुट कर लें। मैं आपको इक्वेशन 2 में पुट कर रही हूँ, डेल्टा प्लस 5 बराबर है 7, तो ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 7 में से आप 5 निकालेंगे तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब हमारे पास डेल्टा की वैल्यू 2 आ गई है, तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यू आई है ए की ये वैल्यू आई थी और डेल्टा की ये, इन दोनों को हमने वी नो मॉड्यूल फार्मूला में जो हमने लिखा था मॉड्यूल फार्मूला में पुट कर देना है। पुट करेंगे आप
लेस देन 2। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, हमने जो हमारे पास इसे मॉड्यूल नोटेशन में चेंज करना था, तो आप देख सकते हैं हमने इसे मॉड्यूल नोटेशन में चेंज कर दिया है। लेट आपने करना है हमारे पास डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 के है एंड ए बिलोंग करता है आर से, और यहाँ पे भी रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव सारे आ जाएंगे। और हमने शो करना है कि ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स क्या है, लेस देन ए प्लस डेल्टा क्या है। इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर हमारे पास सिर्फ ये नोटेशन है, सिर्फ इस नोटेशन से हम इस कंडीशन में आ सकते हैं। हमने इससे ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर हमारे पास सिर्फ ये हो तो हम ये कैसे ला सकते हैं, हमने ये चीज़ देखनी है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इस चीज़ से देखते हैं, हमारे पास है ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। यहाँ पे सिर्फ हमें दूसरी साइड पे डेल्टा चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिर्फ डेल्टा लेंगे। तो ए यहाँ पे भी प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी, तो हम तीनों तरफ ए को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए आ जाएगा, लेस देन ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे तो डेल्टा आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप बंद करें तो मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप छोड़ दें, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब दोबारा से क्वेश्चन की तरफ आते हैं, हम लेट करते हैं हम एक्स माइनस ए लेस देन है डेल्टा की, ये चीज़ हम खुद से लेट कह रहे हैं। अब इसका मोड खोलें, इसका मोड आप खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। अब ए यहाँ माइनस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ए को तीनों इक्वेशन में ऐड कर देंगे। तो ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स आ जाएगा, माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा प्लस ए आ जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, हमारे पास इक्वेशन आ गई है कुछ इस तरह से, ए माइनस डेल्टा लेस देन एक्स से। अब आप देखें आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन बनानी है ये वाली एक्स माइनस ए। तो अगर आपने एक्स माइनस ए वाली इक्वेशन बनानी है तो ए इधर चला जाएगा, हमारे पास माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा क्या आ जाए। इस चीज़ को जब आप बंद करते हैं बाय थ्योरम, तो हमारे पास आ जाता है मॉड्यूल एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा के। आपने देखा हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है कि सिर्फ इस कंडीशन से हमारे पास ये आता है और इस कंडीशन से हमारे पास ये आता है, यानी कि अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा, अगर आप इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा। ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। किस तरह, अगर आप माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए डेल्टा आपने रखा हुआ है तो उससे हमारे पास ये कंडीशन आएगी, और अगर आप ये कंडीशन लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 इसका क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर विच इज़ बाउंडेड above but does not have a rational supremum। इसका क्या मतलब है कि आपने एक एग्जांपल देनी है रैशनल नंबर की, जो रैशनल नंबर तो है लेकिन सुप्रीमम नहीं है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी था इसलिए मैं नहीं लिख रही। हमने क्या करना है, क्या कंसीडर करना है, हमने कंसीडर कर लेना है कि जो सेट ए है हमारे पास, वो सेट ए इज़ रैशनल नंबर है। उसे आप किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, उसे आप इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकती हैं कि ए बराबर है हमारे पास एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर और सच डैट हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 से है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने लेस देन 2 क्यों किया है, क्योंकि हमें रैशनल नंबर आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, या जो स्क्वायर रूट से कंसीडर किया जाता है। अब हम क्यों कहते हैं जो हमारे पास सेट ए है वो बाउंडेड है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। क्यों ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर आपके पास लेस देन 2 है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 के। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट ए है वो इर्रेशनल नंबर है, सो ये सुप्रीमम नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास मोड 2x + 5
ग्रेटर देन मोड 2 माइनस 5x। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकाल लेनी है। और आप जानते हैं मोड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मोड को ख़त्म करने के लिए हम वैल्यू को एक दफ़ा प्लस में लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस में। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। हमारे पास आएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू में चेंज कर लें 2 माइनस 5x। सॉरी, जब हम इसे इक्वल टू में चेंज करेंगे तब हमारे पास ये चीज़ आती है। दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 5 माइनस 2 माइनस 5x। आपने क्या करना है, एक्स वैल्यू कंबाइन कर लें। 2x प्लस 5x आपके पास आ जाएगा, 5 यहाँ प्लस हो रहा है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 7x और ये आ जाएगा -3। सिमिलरली अगर आप इस तरफ देखें 2x प्लस 5 माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस वाली इकट्ठी कर लें 2x माइनस 5x आपके पास -2 -5 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास -3x इक्वल टू -7, तो x आपके पास 7/3 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x आपके पास -3/7 आ जाएगा। अब आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हमने इसे नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन पे शो कैसे करेंगे, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी होती है और ये इन्फिनिटी होता है और ये कहीं यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो होता है और ये -3/7 नेगेटिव साइड पे बिलोंग करेगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव साइड पे बिलोंग करेगा। यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 3 रीजन्स हैं, 3 एरियाज़ हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये। रीजन ए है ये, रीजन बी है ये और रीजन सी है ये। वी हैव 3 रीजन्स, हम 3 रीजन्स रखते हैं। माइनस इन्फिनिटी से -3/7, -3/7 से 7/3 और 7/3 से इन्फिनिटी। अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये 3 रीजन्स हैं तो इसके बाद आपने इसे पुट करना है क्वेश्चन में। हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन था, एक दफ़ा फिर देख लें। क्वेश्चन हमारे पास था 2x प्लस 5 ग्रेटर देन 2 माइनस 5x, ये चीज़ आप गिवन थी। अब इसका बेस्ट वे क्या है, इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके 3 रीजन बना लें। पहला रीजन हमारे पास था माइनस इन्फिनिटी से -3/7, दूसरा रीजन था हमारे पास -3/7 से 7/3 और तीसरा रीजन था हमारे पास 7/3 से इन्फिनिटी। ये जो मैंने ब्रैकेट्स लगाई हैं ये ओपन स्टेटमेंट है, मतलब इन दोनों के दरमियान की हर वैल्यू बिलोंग करती है, ये मैंने इसलिए लगाया है। अब इसको पुट करें इसमें, आपने इन दोनों के दरमियान की कोई भी वैल्यू लेनी है, माइनस इन्फिनिटी से -3/7 के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि हमारे पास आंसर ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ये वैल्यूज़ लेस देन है या बराबर हैं, ट्रू है या फॉल्स है। इसलिए आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लूँ वही आपने लेनी है। मैं इसमें पुट कर रही हूँ माइनस इन्फिनिटी से -3/7 के दरमियान मैं x को पुट कर रही हूँ -1। इसके दरमियान आप ज़ीरो ले लें, बेहतर है। कुछ और लेना चाहती हैं वो भी ले सकती हैं, लेकिन बेस्ट है कि आप ज़ीरो ले लें। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद रहे। और 7/3 और इन्फिनिटी के दरमियान ऐसा करते हैं हम 2 ले लें, या चले ऐसा करते हैं 3 ले लेते हैं। अब हम पुट करते हैं इनमें क्वेश्चन में, हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 + 5 ग्रेटर देन 2 - 5 - 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 + 5 3 आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 5 7। तो देखें ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स गलत हो गई है। अब सिमिलरली हम ये लेते हैं, पुट करते हैं इसी में, तो आपके पास क्या आएगा, ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ जगह थोड़ी है। तो ये हमारे पास रीजन 2 आएगा, 2 0 पुट कर लेंगे +5 लेस देन 2 - 5 0। तो यहाँ पे 2 0 0 आ जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन ये 0 आ जाएगा 2। ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। सिमिलरली अब हम इसमें पुट करके देखेंगे, हमने इसका 3 लिया था, 3 पुट करेंगे, इक्वेशन में पुट कर लें आप।
2 3 ज़र 6, 6 + 5 11 ग्रेटर देन आ जाएगा 2 - 15, 2 - 15 -13 आएगा। तो हम -13 मोड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, तो 13 आ जाएगा। ये भी हमारे पास फॉल्स हो गई है कि 11 ग्रेटर देन 13 से नहीं होता, ये फॉल्स हो गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आया है, हमारे पास सोल्यूशन सेट हमने वो लिखना है जो ठीक आता है। 5/2, 5/2 किस में एग्जिस्ट करता है, हमारे पास 5/2 एग्जिस्ट करता है किस में, 0 पुट किया था इसमें एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या है, -3/7 से x हमारा इसमें लाई करता है, तो हम लिखेंगे <<7/3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, हमारे पास -3/7 से 7/3, ये हमारे पास होगा आंसर, जिसमें है मोड x + 8/12 << x - 1/10 के हम प्रूव करेंगे। अब देखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो टाइम पे मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। और अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। देखें, अगर आप शेयर करेंगे तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसे देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स सीख सकेंगे। तो चलें क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले मोड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, मोड को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी तरफ प्लस या माइनस का, प्लस और माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब एक दफ़ा आप इसे प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा आप इसे माइनस में लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, हमारे पास आ जाएगा 10x + 80 इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 12x - 12 आ जाएगा। x की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 12x - 10x इक्वल टू 80 + 12। यहाँ से हमारे पास माइनस किया इसमें से तो 2x आ गया और इन्हें ऐड किया तो हमारे पास 92 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। 92 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 46 आ जाएगा। मैं सारे स्टेप इसलिए नहीं कर रही क्योंकि BSc लेवल है और इतने रूल्स तो आप जानते होंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आ जाएगा 10x + 80 इक्वल टू -12x - 12। x की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लें, जब आप x की वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगी तो हमारे पास आ जाएगा 10x + 12x इक्वल टू, दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 12, 80 को इधर ही रहने दें, सॉरी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाना था, हमारे पास आ जाएगा 80 यहाँ के माइनस हो जाएगा और +12 ये वाला रहेगा। तो इन दोनों को ऐड किया 22x आ गया और इक्वल टू इसे सब्ट्रैक्ट किया, प्लस माइनस माइनस होता है, सो 80 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 68। और जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास हमेशा आंसर के साथ वो साइन आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब आपने क्या करना है, x हमारे पास -68/22 आ जाएगा। अब कटिंग करें इसकी तो 34/11, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमने नंबर लाइन शो करनी है, नंबर लाइन पे आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे पास ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक बिलोंग करता है, यहाँ 0 होता है। अब देखें 46 लेट यहाँ पे कहीं पे होगा और -34/11 यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास यहाँ पे 3 रीजन्स हैं, 3 एरिया हैं, -इन्फिनिटी से 34/11 तक, 34/11 से 46 तक, 46 से इन्फिनिटी तक, ये 3 रीजन्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम जो रीजन लेते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम -इन्फिनिटी से 34/11 लेंगे। अब हम -इन्फिनिटी से 34/11 के दरमियान कोई भी वैल्यू ले सकती हैं। आप इसको डिवाइड करके देखें, जो आंसर आता है -34 को 11 पे डिवाइड करें, जो भी आंसर आता है आप उनके दरमियान कोई भी वैल्यू ले लें। मैं ऐसे कह रही हूँ, मैं -4 ले रही हूँ
-4 को क्वेश्चन में ऐड किया, जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ वहाँ लिख देना है। अब मैं दोबारा इसलिए नहीं लिख रही कि पिछले क्वेश्चन में आपको समझा चुकी हूँ और आई थिंक अब आप समझ गए होंगे। हमने इसे सोल्व किया, 8 में से 4 निकाले, 4/12 लेस देन, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -5/10। कटिंग करें, 4 1 ज़र 4, 4 2 12, तो 1/3। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, 1/3 लेस देन है, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 2 ज़र -1/2। तो अब आप देखें कि क्या ये 1/3 लेस देन है -1/2 के, ये हमारे पास फॉल्स है कंडीशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने -34 से -34/11 से 46 के दरमियान कोई भी वैल्यू पुट करनी है। तो चलो ये भी करके देखते हैं। -34/11 से इसके दरमियान कोई वैल्यू पुट करें। अब आप सोचें आप क्या पुट करेंगे। आई थिंक मैं 0 पुट कर रही हूँ, 0 + 8, और नीचे हमारे पास 12 था। सिमिलरली आप देखें हमारे पास लेस देन कंडीशन थी, 0 - 1/10 आ जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन में पुट किया, आप भी क्वेश्चन में पुट कर सकती हैं। यहाँ पे हमारे पास 8/12 आ जाएगा, और ये हमारे पास -1/10 आ जाएगा। इसकी कटिंग करें, 8 2 ज़र 2 8 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 4 3 ज़र 12, 2/3 हमारे पास आ जाएगा, और -1/10 आ जाएगा। अब देखिए 2/3 के लेस देन है -1/10 से, तो हमारे पास ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि गलत हो जाएगी। अब हम तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन हमारे पास थी 46 और इन्फिनिटी, यानी कि 46 और इन्फिनिटी के दरमियान आपने कोई वैल्यू पुट करनी है। आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं। मैं 50 कर रही हूँ, अगर आप कोई पूरा डिजिट ले लें, जिस तरह मैं पूरे डिजिट ले रही हूँ, तो आपको आसानी रहेगी, अदरवाइज़ आपको मुश्किल हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि आप पूरे पूरे डिजिट लें ताकि आपको आसानी रहे। तो मैंने क्वेश्चन में 50 पुट कर लिया। अब देखें 58/12 आ जाएगा, ये लेस देन, यहाँ पे हमारे पास 49/10 आ जाएगा। इसे डिवाइड करें तो ये 4.83 आपके पास आएगा, और ये हमारे पास 4.9 आएगा। अब देखिए 4.83 लेस देन है 4.9 के, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या आएगा, हमारे पास सॉल्यूशन सेट आएगा 46 और इन्फिनिटी, ये हमारे पास आंसर आएगा। 9 mod x + mod x - 1 ग्रेटर देन है 1 के। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे और आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। इसके अलावा हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें, ताकि इससे भी कुछ सीख सकें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। सबसे पहले देखें, इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन हमारे पास कौन सी हैं? 4 कंडीशन हमारे पास ये हैं कि सबसे पहले इसे पॉजिटिव रखें, इसे नेगेटिव रखें, यानी कि हमारे पास हैं x + x - 1, दोनों को पॉजिटिव रखा। दूसरी कंडीशन है हमारे पास x, इसे नेगेटिव कर दिया, ग्रेटर देन 1। तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि आपने पहली वैल्यू को नेगेटिव कर दिया, दूसरी को पॉजिटिव ही रखा। और चौथी कंडीशन है हमारे पास कि पहली को भी नेगेटिव कर दिया और दूसरी को भी नेगेटिव कर दिया, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये आप देख लें, ये 4 कंडीशन बनेंगी हमारे पास। कौन सी 4 कंडीशन? दोनों पॉजिटिव, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, पहली नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, पहली भी नेगेटिव दूसरी भी नेगेटिव। तो अब देखें कैंसिल हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये यहीं पे फॉल्स हो जाएगी। ये भी कैंसिल हो गया, -1 ग्रेटर देन 1 आ गया, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो आप देखेंगे भी यहीं पे फॉल्स हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब ये और ये 2 कंडीशंस रह गई, x और x को ऐड किया, 2x - 1 ग्रेटर देन 1 आ गया,
यहाँ से आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2x यहाँ नेगेटिव है, वहाँ जाके पॉजिटिव होगा तो 2 आ जाएगा। एक्स ग्रेटर देन 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये डिवाइड होगा, 2 2 ज़ार 1 आ जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ आते हैं, इन दोनों को ऐड किया, -2x + 1 ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा, तो हमारे पास 1 - 1 -2x ग्रेटर देन 0, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हम नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन हमारे पास क्या होती है, -∞ से इन्फिनिटी, ये 0 होता है, 1 यहाँ पे कहीं होगा। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास कितने 3 रीजन हैं, रीजन ए है, रीजन बी है, रीजन सी है। -∞ से 0, 0 से 1 और 1 से इन्फिनिटी। अब आपने क्वेश्चन में पुट करना है, सबसे पहले हम लेते हैं -∞ से 0, तो आपने क्वेश्चन में पुट करना है। अब -∞ से 0 क्या करें, हम -1 ले लें, -1 प्लस हमारे पास आएगा -1 ग्रेटर देन 1। -1 का चूँकि यहाँ मोड है तो माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, 1 प्लस इन्हें ऐड किया, माइनस प्लस 1 और 1 2, -2 आएगा, -2 माइनस इसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। 1 + 2 3 ग्रेटर देन 1 आ गया, ये हमारे पास ट्रू हो गई कंडीशन। इसके बाद आप देखें, अब हम रीजन 2 लेंगे, 0 से 1 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करनी है। हम 0 और 1 लेंगे, 0 और 1 के दरमियान आप 1/2 पुट कर लें। 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 -1 ग्रेटर देन 1। 1/2 का 1/2 आ जाएगा, 1/2 में से -1 करें, देखें आप 1/2 -1 एलसीएम लें 2, 1 - 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 निकाला, 1/2 साइन वो आता है जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है, -1/2 आ जाएगा, मोड की वजह से माइनस ख़त्म हो जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1। अब आप देखें 1/2 और 1/2 को ऐड करें, इससे हम कैसे करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 1 तो ऊपर 2/2 और ये इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 ग्रेटर देन 1। अब आप देखें 1 ग्रेटर देन 1 तो नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। इसके बाद हमारे पास क्या रह गया, 1 से इन्फिनिटी। हम देखते हैं 1 से इन्फिनिटी अगर हमारे पास हो तो क्या करेंगे, 1 से इन्फिनिटी के दरमियान आई थिंक आप 2 ले लें, 2 और हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 ग्रेटर देन 1। आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी, तो 2 में से 1 निकालें, 1, सिमिलरली आगे वैसे ही आ जाएगा, 2 और 1 3 में से 1, तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है। अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 कंडीशंस ट्रू हो गई हैं, एक ये वाली और एक यहाँ पे हमारे पास ये वाली। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 आंसर्स आएंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा -∞ से 0 और फिर हम यूनियन लिख देते हैं कि यूनियन हमारे पास 1 to ∞। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है 10 12x² - 25x + 12 ग्रेटर देन है 0 के। सबसे पहले यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है। इसके 3 मेथड हैं, बाय फैक्टराइजेशन भी निकाली जा सकती है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी और बाय फार्मूला भी। हम जो लगा रहे हैं हम बाय फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू है 12, b की वैल्यू है -25 और c की वैल्यू है 12। हम बाय फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान मेथड है आपके पास x की वैल्यू निकालने का। फार्मूला हमारे पास क्या है, -b + b का स्क्वायर -4ac/2a। सिंपली आप इनमें वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। b की वैल्यू है हमारे पास -* -25 आ जाएगा, -25 का स्क्वायर -4 की वैल्यू है आपके पास, a की वैल्यू पुट करें, यहाँ c की वैल्यू पुट करें और नीचे आ जाएगा 2 × a। यहाँ पे आ जाएगा 25 ± इस सारे को आप सोल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 625
25 का स्क्वायर लें 625, और इससे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 576, और 2 12 आपके पास आ जाएगा 24। आपने इसको सोल्व किया, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 25 प्लस माइनस, इसमें से इसे माइनस किया तो 49 आ जाएगा। 24 इसका स्क्वायर रूट आपने लेना है। स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, सिंपली इस मेथड से भी ले सकते हैं। 7 7 ज़ार 9, 7 1 ज़ार 7, 7 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 प्लस माइनस 7 24। अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, एक दफ़ा प्लस में रख लें, एक दफ़ा माइनस में। ट्वेंटी 25 प्लस 7 आपके पास 32 आ जाएगा। 24 और यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 25 में से 7 निकालें तो आपके पास 18/24 आ जाएगा। इसकी कटिंग कर लें तो ये हमारे पास 4/3 आ जाएगा और ये 3/4 आ जाएगा। 6 के टेबल पे ये डिवाइड होंगे। अब देखिए हमारे पास नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है ये। उसके बाद देखिए हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, 4/3 और 3/4। तो हमारे पास रीजन क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे होगा 4/3 और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3/4। यहाँ पे कहीं पे आपके पास 0 है। अब हमारे पास कितने रीजन हैं, 1 2 और 3। रीजन ए है हमारे पास, रीजन बी है और रीजन सी है। 3 रीजन आ जाएंगे आपके पास। सबसे पहले हम पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से 4/3। अब माइनस इन्फिनिटी से 4/3 के दरमियान कोई भी वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 12x² माइनस 25x प्लस 12 ग्रेटर देन 0। इसमें आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, सिर्फ हमने चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ 0, माइनस इन्फिनिटी से 4/3 के दरमियान पुट कर रही हूँ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 25, 0 प्लस 12 ग्रेटर देन 0। अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 12 ग्रेटर देन 0। क्या ये ट्रू है? जी हाँ, ये ट्रू है आपके पास। अब हम चेक करेंगे 4/3 से 3/4 के दरमियान। यहाँ पे भी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमने चेक करना है, 4/3 को डिवाइड कर लें, 3/4 को डिवाइड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान आप कौन सी वैल्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 ले रही हूँ। सिमिलरली हम इसी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। वन का स्क्वायर 1 आ जाएगा। 1 12 ज़ार 12, 25 1 ज़ार माइनस 25 और प्लस 12 ग्रेटर देन 0। तो 12 और 12 24, 24 में से माइनस 25 निकालेंगे, -1 ग्रेटर देन 0। तो क्या ये कंडीशन आपके पास ट्रू है? जी नहीं, ये आपके पास फॉल्स है। ये कंडीशन आपके पास ट्रू नहीं है। अब सिमिलरली थर्ड रीजन हम लेंगे। थर्ड रीजन है हमारे पास 3/4 इंटू इन्फिनिटी। इनके दरमियान आपने कोई भी वैल्यू पुट करनी है। तो 3/4 जो है हमारे पास 0 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है। तो 0 पॉइंट समथिंग और इन्फिनिटी के दरमियान हम जो वैल्यू लेंगे, 2 ले लें, 3 ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ। इसे भी आपने इसी गिवन इक्वेशन में पुट करनी है जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है। इस सारे को सोल्व करके आपके पास 10 आंसर आएगा, 10 ग्रेटर देन 0। तो देखें 10 हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है। तो अब हमारे पास एक ये कंडीशन ट्रू है, एक ये कंडीशन ट्रू है। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, आंसर हमारे पास आएगा ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी इंटू 4/3 और 3/4 और इन्फिनिटी। तो सिंस हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या है, सॉल्यूशन सेट है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 4/3 और आप इसे इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर आपके पास दो आंसर्स ट्रू आते हैं तो दरमियान में हम यूनियन डालते हैं।
तो आप यूनियन डाल के दूसरा आंसर लिख लेंगे, तो इट्स योर आंसर।